First of all, guys, wishing you a very, very happy new year. May this year be the best year of your life. And I hope आपका ये ईयर जो है वो अच्छे से स्पेंड हो, खूब एंजॉय करो, अच्छे से गेमिंग करो. एंड आई होप इस साल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाए एंड जो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम्स फेस हो रही है सब कुछ ठीक हो जाए. बढ़ते हैं अब आज के अपने टॉपिक की तरफ से. काफ़ी लोग अब शायद अपने हॉस्टल्स में रह रहे होंगे या उनको ट्रैवलिंग करनी होगी, उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, उनको शायद गेमिंग करनी होगी या उनको प्रोडक्टिविटी भी करनी होगी. एंड पोर्टेबिलिटी इज़ द मेन टास्क, क्या कहीं से भी वो लोग अपनी चीज़ें एक्सेस कर पाए विच वुड बी ईजिली अवेलेबल. तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से आप टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप्स बाई कर सकते हो विच आर अवेलेबल इन द मार्केट विच लेटेस्ट सीपीयूज, जो मतलब मार्केट में लेटेस्ट सीपीयूज के साथ कौन से आप बाई कर सकते हो. फिर चाहे वो गेमिंग में हो, एडिटिंग में हो, एवरीथिंग गोज इजीली एंड स्मूथ. सो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की तरफ. तो इस मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं वनकर टेक टिप्स. मेरे चैनल के ऊपर पीसी और पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में बात की जाती है. सो अगर आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, डेफिनेटली करो चैनल को सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स गेट स्टार्टेड. अब बेसिकली हर कोई बंदा लैपटॉप क्यों लेता है? तो लैपटॉप लेने के उसके कई वजह रह सकते हैं. मे बी ही और शी इज़ एंजॉइंग हर हॉस्टल लाइफ और उनको ट्रैवलिंग करने में बहुत मज़ा आता होगा. एंड ट्रैवल के साथ साथ उनको मतलब ऑफिस वर्क, एडिटिंग एंड वो शायद लोग व्लॉगिंग कर रहे होंगे या फिर कई सारे रीजंस होंगे. बट पोर्टेबिलिटी उनका मेन रीज़न है जिसकी वजह से उनको लैपटॉप चाहिए तो कहीं से भी वो लोग एक्सेस करें. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 लैपटॉप्स बताने वाला हूँ जो कि आप बाय कर सकते हो, अभी बाय कर सकते हो. लेटेस्ट यूज़ के साथ वो अवेलेबल है. एक आध लैपटॉप रहेंगे जो पुराने सीपीयूज के साथ यूज़ होंगे बट दे मेड गेट योर जॉब इजीली डन. सो पहले अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं. ये आता है HP 15. ये HP की तरफ से आता है एंड ये उन लोगों के लिए जिनको ऑफिस वर्क का करना होता है एंड थोड़ी बहुत लाइट वर्क एडिटिंग उनको करनी रहती है 720p की या फोटो एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है. इसमें आपको 4GB रैम देखने को मिलती है विच इज़ ग्रेट फॉर ऑफिस वर्क. इससे ज़्यादा आपको लगेगा भी नहीं. AMD के रेडियन ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं जो कि APU टाइप है. इसमें आपको कोई डिस्क्रीट GPU देखने को नहीं मिलता. हाँ, बट अगर किसी को लाइट वेट गेमिंग करनी है, जैसे CSGO खेलना है, वैलोरेंट खेलना है, ओवरवॉच जैसे गेम्स खेलने हैं, बट बजट इतना है नहीं और मेनली उनका काम ऑफिस वाला है, तो इसमें आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम हो जाएगा. 3250U आपको CPU देखने को मिलता है Ryzen 3 का. तो ज़्यादा पुराना नहीं है, एक ही जनरेशन पुराना है. काफ़ी अच्छा लैपटॉप है. बात करूँ इसके वेट के बारे में तो आपको 1.76 kgs आपको देखने को मिलती है. स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिल जाती है बस. और प्री इंस्टॉल विंडोज़ होम आपको देखने को मिलता है. डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता है. एज सच फॉर मी, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आपको इसमें कोई हीटिंग इशूज़ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इतना इसमें डिस्क्रीट ग्राफिक्स यूज़ हुआ ही नहीं है. ये तो हो गया बेसिक लैपटॉप है. अब बढ़ते उनके बारे में जिनका बजट थोड़ा अपर हैंड की तरफ है, लाइक वो लोग 50-55,000 स्पेंड करने को रेडी है. देन आई वुड सजेस्ट यू कि गो विद acer nitro 5. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है. इसमें भी पुराना CPU यूज़ हुआ है बट इट मे गेट योर जॉब डन. इसमें Ryzen 5 आपको 3550H देखने को मिलता है जो कि एक क्वाड कोर CPU है. 4 कोर 4 थ्रेड आपको देखने को मिलते हैं. 8GB की रैम आपको देखने को मिलती है. बात करूँ ग्राफिक्स कार्ड के बारे में तो इसमें आपको RX 516X देखने को मिलता है जो कि एक ठीक ठाक GPU है. 1080p गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा CPU है. 4GB की VRAM आपको देखने को मिलती है जो कि GDDR5 टाइप है. एंड स्टोरेज के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको एक 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है और एक 256GB की SSD. अब अच्छा है इसमें SSD है तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्नैपी फील होने वाला है. यू वोंट गेट एनी डिलेज इन योर वर्क एंड एडिटिंग के मामले में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. एज फॉर गेमिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है. बात करूँ अपने अगले लैपटॉप के बारे में जो कि मैं बोलूँगा बीस्ट एट दिस प्राइस, तो मैं बात कर रहा हूँ HP पवेलियन के बारे में. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है. इसमें आपको Ryzen 5 4600H देखने को मिलता है जो कि इनफैक्ट आपके Core i7 से भी अच्छा है जो कि आपको लैपटॉप इसमें देखने को मिलता है 10th जनरेशन वाला Core i7. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एडिटिंग में, गेमिंग में.
कुछ भी आप टास्क करना चाहो सब में ये CPU बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको एफिशिएंटली एंड स्मूथली सारे काम करा के देगा। रैम के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 8 GB रैम देखने को मिलती है एंड आपको स्टोरेज में सिर्फ एक 1 TB हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है। विंडोज 10 इसमें प्री इंस्टॉल्ड है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एंड आपको इसमें एक GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। अब ये जो GTX 1650 है ये एक GDDR6 टाइप वाला है, नॉट GDDR5, तो एक तरीके से ये अपग्रेडेड वाला ही है, तो अच्छा है, काम करा लेगा। अच्छे सेटिंग्स पे आपको स्मूथ फ्रेम रेट की गेमिंग करा सकता है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आराम से हो जाएगी आपकी, तो अच्छा है। शैडो ब्लैक कलर आपको इसमें देखने को मिलता है एंड आपको इसके कीबोर्ड में एक वाइट ब्लैक निट देखने को मिलती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अर्गोनॉमिक डिज़ाइन है और इसकी स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो आपको इसमें 15.6 इंच की स्क्रीन साइज देखने को मिलती है, एज वेल एज यू गेट अ फुल HD डिस्प्ले, तो काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिस्प इमेज देखने को मिलने वाली है। तो V2 को अच्छा लैपटॉप है, एडिटिंग गेमिंग सब में अच्छा है। अब बढ़ते हैं एक लैपटॉप जो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, लाइक जिनका बजट 75,000 या 70,000 है उनको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ आप लोग जो MSI की तरफ से GF65। अब इसमें आपको Core i5 देखने को मिलता है, ये एक इंटेल बेस्ड लैपटॉप है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है। जिस प्राइस पे ये जो फीचर्स ऑफर कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है एंड प्योर वैल्यू फॉर मनी है। काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मज़ा आने वाला है ये लैपटॉप यूज़ करने में। आपको इसमें 16 GB की रैम देखने को मिलती है और 512 GB की SSD। सो 512 GB की SSD यूज़ हो रही है तो काफ़ी स्नैप क्विक और बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। विंडोज 10 होम इसमें प्री इंस्टॉल्ड है एंड हियर कम्स द मेन स्टार ऑफ द शो। आपको इसमें GPU जो आपको देखने को मिलता है दैट इज GTX 1660 Ti नॉन मैक्स क्यू। कैन यू इमेजिन गाइस, 75,000 में आपको Core i5 मिल रहा है एंड आपको 1660 Ti मिल रहा है। इतने में आपको 3600 और 1660 Ti का भी बिल्ड मिल जाता है। सो यहाँ पे ये सीन है कि जिस प्राइस पे आप PC बना सकते हो उसी प्राइस पे आपको डेस्कटॉप मिल रहा है एट फुल परफॉर्मेंस, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, मतलब प्योर वैल्यू फॉर मनी है। 1660 Ti इज़ वेरी मच केपेबल ऑफ हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग, आपको 120 हर्ट्ज की गेमिंग आराम से करा देगा मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है एंड इसके जो थर्मल्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी एरियाज दिए हुए जहाँ से वो वेंट्स, जहाँ से एयर फ्लो आपका निकले, गर्म हवा निकले एंड आपका एफिशिएंटली ये लैपटॉप चलेगा। आपको बिल्कुल भी इसमें ओवर हीटिंग इशूज़ देखने को नहीं मिलेगा एंड 512 GB की SSD है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। 16 GB रैम है तो आप कितने भी हाई सेटिंग्स करो आपको बॉटलनेक देखने को नहीं मिलेगा रैम की तरफ से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट लैपटॉप की तरफ। अब लास्ट लैपटॉप में उनकी तरफ टारगेट कर रहा हूँ जिनको प्योर एडिटिंग का काम है और गेमिंग भी उनको करनी है बट उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है गेमिंग पे, बट मोर ओवर उनको एडिटिंग करनी है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप जाओ asus TUF A15 की तरफ। अब ये लैपटॉप चाहे कितना भी गर्म रन करे, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स रन हॉट, दैट्स नो बिग डील। तो यहाँ पे कितना भी बड़ा ये कितना ही महंगा लैपटॉप ले लो वो हीटिंग इशू आपको देगा। हाँ, थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको ओवर हीटिंग इशूज़ देखने को मिलेगा, तो आप अपना थर्मल पेस्ट लगा सकते हो बट दैट्स नॉट द मेन कंसर्न। स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको Ryzen 9 4900H देखने को मिलता है जो कि एक 8 कोर 16 थ्रेड का है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है ये। इसमें आपको एक GTX 1660 Ti देखने को मिलता है एंड 16 GB रैम देखने को मिलती है, 1 TB की हार्ड ड्राइव आपको देखने को मिलती है और 256 GB की SSD देखने को मिलती है जो कि एक NVMe वाली SSD है। अब इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। एडिटिंग के मामले में Ryzen 9 यूज़ किया है, V2 को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ लैपटॉप है एंड 1660 Ti है नॉन मैक्स क्यू, तो इवन ये आपके 2060 मैक्स क्यू जैसा ही परफॉर्म करेगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है। 2.3 kg इसका वेट है तो बेरेबल होगा मेरे हिसाब से। और ब्लैक का बॉन्डफायर ब्लैक कलर इसमें आपको देखने को मिलता है। आपको इसमें टैक्टाइल कीबोर्ड देखने को मिलता है जो कि RGB है, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अपीलिंग लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा। एक दो मेरे को ये अपीलिंग लगा, ये 4900H में यूज़ किया और 1660 Ti यूज़ किया। दूसरा लिस्ट के बारे में बात करूँ अपने लैपटॉप में से
अपने लिस्ट में से दूसरा लैपटॉप के बारे में बात करूँ तो वो मेरे को अपीलिंग लगा, ये वाला MSI का GF65। तो ये दोनों लैपटॉप्स अगर आप लेना चाहो, हर फुल 100% रिकमेंडेशंस आप जाके ले सकते हो, क्योंकि इसमें 1660 Ti लिखा गया है, तो अच्छी खासी गेमिंग हो सकती है। यूँ नहीं कि मतलब कोई आके बोल के जाए तो टाइम पास के लिए गेमिंग करता है, तूने क्या GPU यूज़ किया। फिर इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ एंड विशिंग यू अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अच्छे से मनाओ, अपने फैमिली के साथ रहो एंड खूब एंजॉय करो।